जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। तो दोस्तों फाइनली आज से हम पीटी यानी कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में यहाँ पर पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी फिजिकल स्टार्ट कर रहे हैं कि आप रनिंग कैसे करोगे। ये टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ कि जो आपका 1 किलोमीटर का जो रनिंग है उसको आप शुरू कैसे करोगे, यानी कि स्टार्टिंग में आपको कैसे रनिंग करनी है। इस टॉपिक पे बात करूंगा। लॉन्ग रनिंग करें, धीरे करें, 200 मीटर करें, 400 मीटर करें, यानी क्या प्रोसेस रहेगा उस पर बात करूंगा। सेकंड बात करूंगा, जो आपका 35 kg का वेट है उसकी प्रैक्टिस आप कब से करोगे, यानी कि फर्स्ट डे जिस दिन से आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो उसी दिन से करोगे या आपका पीटी आने से 10-5 दिन पहले करोगे। इस चीज पर मैं विस्तारपूर्ण चर्चा करूंगा। साथ में बात करूंगा यानी कि कौन से शूज आपके कंपेटेबल है, कौन से शूज एकदम मतलब फर्स्ट क्लास कंपेटेबल रहते हैं, आपके मसल्स को अच्छे से रखते हैं, पाव का मूवमेंट अच्छे से रखते हैं, जो आपका पैर है उसका मूवमेंट को अच्छे से रखेंगे। इस पे मैं बात करूंगा। नेक्स्ट बात करूंगा, जो आपका स्टॉप वॉच है वो आपको मतलब लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ग्राउंड में आपको पहनने देंगे या नहीं देंगे, इस पे विस्तारपूर्ण चर्चा करूंगा। नेक्स्ट बात करूंगा 99% यानी कि 90% लगभग मान लीजिए कि कैंडिडेट गलती कहाँ पर करते हैं और कहाँ पर फेल हो जाते हैं। इन सारी चीजों पे बात करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला एक एक चीजें यहाँ पर मैं आपका गलती यहाँ पर पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ कि आपको 1 किलोमीटर की जो रनिंग है वो कैसे शुरू करनी चाहिए। आई थिंक आप स्टार्ट करोगे, बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में डाउट भी है और बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आप हमें क्यों बता रहे हो। तो दोस्तों 1 किलोमीटर का तो खैर मैंने क्वालिफाई किया ही किया है, लेकिन मैं एसएससी जीडी का रनिंग का प्रैक्टिस भी किया हूँ और उसमें फाइनली मैंने पार्टिसिपेट भी किया है। तो कौन कौन सी चीजें की गलती होती है, और मैं आर्मी एकेडमी में भी ज्वाइन किया हुआ हूँ और वहां पर मैंने प्रिपरेशन भी किया, तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से आपको बता पाऊंगा। मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज को मैं आपको और भी ज्यादा जो अदर कैंडिडेट बताएंगे उससे ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का जो आपका रनिंग होगा उसको शुरू कैसे करें। आपको जैसे आपका फर्स्ट डे आज है और आज आप रनिंग की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो और आप रनिंग के मतलब कि बारे में पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो और दौड़ना चाह रहे हो, रनिंग करना चाह रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप 1 किलोमीटर का रनिंग करोगे ना, तो फर्स्ट डे 1 किलोमीटर मत कीजिए। फर्स्ट डे आप स्लो स्लो, यानी कि जैसे कि हमारी नॉर्मल गति होती है वो 10 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से मानी गई है कि हम 10 की स्पीड से चलते हैं। नॉर्मल है, मतलब कि थोड़ा चलते हैं ना कंटिन्यू, वो नॉर्मल 10 की स्पीड से मानी गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपको स्टार्टिंग में रनिंग करनी है वो जो हम नॉर्मल चलते हैं ना उससे थोड़ा सा, जैसे कि जॉगिंग करते हैं ना, वैसे आपको कम से कम 4-5 दिन वैसे रनिंग करनी है। और आपको कोई टाइमिंग नहीं लगाना, आपको कोई टाइमिंग नहीं लगाना कि मैं कितना टाइम में कर रहा हूँ, और आपको ये नहीं करना कि मैं 1 किलोमीटर की करूंगा, नहीं। आप कंटिन्यू करते रहो, यानी कि लगभग आधे घंटे तक, जितना भी आपसे हो पाए, 20 मिनट, आधा घंटा, 25 मिनट, जितना भी आप कंटिन्यू मतलब कि जॉगिंग टाइप में कीजिए। 4-5 दिन कीजिए। आपका सांस स्टार्टिंग में आप जॉगिंग भी करोगे ना तब भी आपका सांस फूलेगा। तो धीरे धीरे 4-5 दिन में जब आपका सांस कंट्रोल में आएगा तो आप अपनी गति को बढ़ाइए, लेकिन टाइमिंग मत लगाइए। यानी गति को तो आप बढ़ाओगे लेकिन टाइमिंग आपको फिर भी नहीं लगाना। टाइमिंग कब लगाना वो मैं अभी बताऊंगा। तो आप धीरे 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 आपकी गति को इम्प्रूवमेंट करोगे, और जो पहले की गति थी उससे ज्यादा फिर धीरे धीरे आप ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे। आपको स्टार्टिंग में कोई यहाँ पर किलोमीटर का फिक्स नहीं करना कि मैं 1 किलोमीटर जॉगिंग करूंगा या दौड़ूंगा थोड़ा थोड़ा, या 5 किलोमीटर, जितना आपसे बन पाता है। शरीर को ज्यादा कष्ट भी मत दीजिए कि मतलब कि आप 10 किलोमीटर लगा रहे हो, 5 किलोमीटर लगा रहे हो, नहीं। आपको नॉर्मल चलना है, कम से भी कम 2-3 किलोमीटर तो आप नॉर्मल नॉर्मल रनिंग कीजिए। उसके बाद में आपका 10 दिन तक जैसे ही आप करोगे तो आपका स्टेमिना डेवलप होने लगेगा, और उसके बाद में फिर आप धीरे 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 10 दिन के बाद में 1 किलोमीटर का रनिंग का प्रैक्टिस कीजिए, और टाइम लगाइए कि आपका रनिंग कितने टाइम में आ रहा है। तो अगर आपका मतलब कि जैसे मैं आपको बात करूं कि आपका जो टाइमिंग है वो 4 मिनट और 15 सेकेंड का है, लेकिन अगर उस टाइम आपका 5.5 मिनट में भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मेरा भी हुआ था, मेरा तो 6-6 मिनट में आया था, और फाइनली जब मेरा लास्ट में रनिंग हुआ था तो मेरा 3.5 मिनट में आ गया था। तो आप 4 मिनट का और 15 सेकेंड का टाइम मत लगाइए, लगाइए कि आप 1 किलोमीटर कितने टाइम में कर दोगे। तो आप 5 मिनट, 6 मिनट जो भी आ रहा है आप मन को संतुष्ट रखिए। उसके बाद में फिर आप लॉन्ग रनिंग कीजिए, और आपका जब अच्छे से पैर मूवमेंट अच्छे से हो गया, यानी कि आप रनिंग करना अच्छे से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए, तो फाइनली फिर आप छोटे छोटे स्प्रिंट लगाइए, यानी कि 100 मीटर का स्पीड से भागना, यानी कि आपने पहले रनिंग कर ली। जब मान लो कि आपने आज रनिंग की और आपने 2-3 किलोमीटर रनिंग कर ली,
लेकिन उसके बाद में 2-3 किलोमीटर रनिंग करने के बाद में रिलैक्स लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए और उसके बाद में आप फिर क्या करोगे, छोटे-छोटे स्प्रिंट लगाओगे जैसे कि 100 मीटर का फास्ट रनिंग का, ऐसे धीरे-धीरे लगाओगे तो आपका फिर टाइमिंग है ना वो धीरे-धीरे स्लो हो जाएगा यानी कम आने लग जाएगा। तो उसके बाद में आप रनिंग करोगे, रनिंग के साथ-साथ कुछ एक्सरसाइज ऐसी है, मैं कुछ वीडियो में बना के बताऊँगा आपको कि कौन-सी एक्सरसाइज करनी है, ग्राउंड पे बताऊँगा, मैं यहाँ तो नहीं बता सकता कि आपको कौन-कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और जो आपका पैर का मूवमेंट है, यानी कि अपनी बॉडी जब थक जाती है तो उसको रिलैक्स एक्सरसाइज कैसे करते हैं, मतलब कि एक एक्सरसाइज भी होती है अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, वो मैं बताऊंगा आपको नॉर्मल रूप में। आप कहीं यूट्यूब पे फिटनेस एकेडमी में कहीं भी देख सकते हो कि रिलैक्स एक्सरसाइज कैसी होती है, तो वो भी बता देंगे। जैसे कि एकदम लेट के पैर को पटकना, वो मैं अभी आपको कहीं बता दूंगा, किसी वीडियो में बताऊंगा, एक दिन पूरा ग्राउंड का बनाऊंगा उस वीडियो में बताऊंगा। तो आई थिंक फर्स्ट आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट की यदि मैं बात करूँ कि 35 kg वेट आपको कब से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको फर्स्ट डे से कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। 35 वेट का आप प्रैक्टिस कब करोगे, जब आपका पीईटी डेट आ गया और पीईटी में आपको 10 से मतलब कि समथिंग 10 दिन बच रहे तो तब से आप प्रैक्टिस की, तब से भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से 35 kg वेट इजीली में उठा लोगे, क्योंकि आपको वेट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखा हुआ मिलता है तो आसानी होती है आपको उठाने में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि शूज कौन से रेफर, यानी कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया, शूज कौन सा लेना है। तो देखो शूज बहुत सारे मिलते हैं, 1000, 5000, 10,000 काफी सारे शूज है। रनिंग के जितने ज्यादा मतलब कि आप प्राइस वहां पर लेते रहोगे, ज्यादा जितने ज्यादा आप प्राइस के कॉस्टली लोगे शूज उतने ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अब मैं आपको बोल दूं जैसे कि 5,000 के शूज लो, तो वो अपनी रेंज में नहीं होते, क्योंकि अपन एक स्टूडेंट लाइफ में। तो एक स्टूडेंट लाइफ में किस कैटेगरी का शूज काफी अच्छा रहेगा, कौन सा मैंने यूज किया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शूज सेगा गोल्ड का लीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। आप स्पोर्ट का भी ले सकते हो मतलब, लेकिन सेगा गोल्ड का शूज मतलब आपको 600-700 रुपए में मिलेगा, काफी अच्छा मिलेगा, कंफर्टेबल रहेगा लॉन्ग टाइम तक। वो आपको उसमें मतलब कि रनिंग करोगे ना, क्योंकि हम रनिंग के पर्पज से ले रहे हैं, तो शूज नीचे से फैलता नहीं है, अच्छा रहता है। तो मैंने भी यही लिया था, और आप सेगा गोल्ड का शूज ले सकते हो। और जिन कैंडिडेट का मतलब कि मैं कुछ हेल्प भी करूंगा, 10 कैंडिडेट मैं सिलेक्ट करके और मैं अपनी तरफ से भी शूज देने वाला हूँ, तो मैं खुद कमेंट करूंगा कमेंट बॉक्स में। जब हम ग्राउंड का वीडियो बनाएंगे तो खुद मैं 10 कैंडिडेट को लगभग ये शूज प्रदान करूंगा। नेक्स्ट बात करूं मैं स्टॉप वॉच की, कि स्टॉप वॉच मतलब कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ग्राउंड में इसको लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि भैया हम जब पीटी करेंगे तो स्टॉप वॉच लगा के करेंगे क्या, नहीं दोस्तों नहीं कर सकते उस टाइम, मतलब कि वो चीजें हटा देते हैं, कहने का मतलब है। तो क्या आपको क्या करना है, लेना है नहीं लेना, तो मैं आपको बता दूं, वो ग्राउंड और जो आपका ग्राउंड है जहां पर आप प्रैक्टिस करोगे, उन दोनों में डिफरेंट नहीं होता दोस्तों। मतलब एक होता है ना कि जो युद्ध होता है, युद्ध लड़ने से पहले उसकी प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि हम रनिंग करेंगे वो हमारी प्रैक्टिस है। जिस दिन रनिंग होगा यानी कि फाइनली जिस दिन युद्ध होता है, वहां पर तो परफॉर्मेंस दिया जाता है कि हमने प्रैक्टिस कौन सी चीज की थी। ठीक है, युद्ध एक दिन में नहीं जीता जाता, जो आपकी रनिंग है वो एक दिन में नहीं जीती जाती। युद्ध लड़ने से पहले युद्ध की प्रैक्टिस की जाती है। युद्ध के दिन तो जहां युद्ध हो रहा है उस दिन तो हमें क्या करना पड़ता है, परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो वही है आपका स्टॉप वॉच, आपको परफॉर्मेंस कैसे करना वो आपको अच्छे से सिखा देगा। परफॉर्मेंस सिखाने के बाद में वहां तो आप उसको प्रेजेंट करोगे, तो आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। आपको जब खुद अपने ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर आपको स्टॉप वॉच बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपको इसलिए जरूरी है कि वो आपका एक एक माइक्रो सेकंड बचाएगा, और एक एक माइक्रो सेकंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस चीज के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप एक स्टॉप वॉच लीजिए, 150 रुपए 200 रुपए का आएगा, और अच्छा बेस्ट क्वालिटी का मैं यहाँ पर बता भी दूंगा आपको। कुछ इस प्रकार से आपको ये स्टॉप वॉच आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर कोई बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि क्या आप ब्रांड प्रमोशन करते हो, क्या यार मैं नहीं करता, मेरे को नहीं मिलता, मैं आपको बताऊं ना मैं करूंगा कहाँ से, मेरे को नहीं मिलता। लेकिन मैं आपके लिए बोलता हूँ कि मैंने कुछ जो चीज मैंने यूज की थी ना, वो चीज आप कीजिए। आप ले लोगे ऐसी वैसी वॉच जहाँ पे आपको मतलब कि वो ना आपको अच्छे से चला बता पाएगी कुछ डाटा, तो आप एक स्टॉप वॉच लीजिए, मैं कुछ इस प्रकार से लगा दूंगा। नेक्स्ट बात करूं 90% गलती क्या करते हैं कैंडिडेट, तो कैंडिडेट क्या गलती करते हैं, कैंडिडेट एक तो ये गलती करेंगे कि स्टार्टिंग में जिस फर्स्ट डे से जिस दिन कभी उन्होंने लाइफ में रनिंग नहीं की और वो फर्स्ट डे रनिंग कर रहे हैं, 1 किलोमीटर का टाइमिंग डाल देंगे, टाइमिंग डालेंगे ऐसे ही रनिंग करेंगे, रनिंग करते टाइम उनका कोई मतलब कि दौड़ेंगे अच्छे से तो बॉडी का पार्ट कोई सा न कोई सा मसल्स ब्रेक डाउन होता है, तो आपको रिलैक्स चाहिए फिर बहुत ज्यादा। तो आप मतलब ये फर्स्ट गलती मत कीजिएगा, फर्स्ट गलती कर दोगे तो आपको मतलब कि रनिंग से ज्यादा आपको पेन हो जाएगा और आप सीधा रनिंग तो छोड़िए बैठ जाओगे।
तो धीरे 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 ब्रीथ बनानी है, प्रैक्टिस करके स्टेमिना डेवलप करना है। तो फर्स्ट गलती तो ये मत कीजिए। सेकंड गलती की यदि मैं बात करूँ तो आप 35 kg का जो वेट है फर्स्ट डे जब मत उठाइए, ठीक है। सेकंड गलती है, जो कैंडिडेट 35 kg का वेट उठाते, किसी का गर्दन ऐसे होता था, किसी का मतलब नहीं होता, तो आपको उठाना कैसे है वो टाइम आने पर मैं बता दूंगा। थर्ड गलती कौन सी होती है, कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे कि एक रनिंग भी आपको उस हिसाब से करनी है, सारे दिन नहीं करनी कि आपने 1 घंटा रनिंग कर लिया, 1 घंटे प्रैक्टिस कर ली किसी चीज की। ऐसा नहीं है कि आप सुबह शाम दोपहर में लगा रहे हो। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है, जोश जोश में सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, दोपहर दोपहर में तो क्या जाएंगे, लेकिन सुबह शाम अच्छे से लगा रहे हैं। दोनों टाइम टाइमिंग नहीं लगता दोस्त। एक टाइम टाइमिंग लगाना आपको, शाम को लगा लो या मॉर्निंग में लगा लो, आप कंफर्टेबल किस टाइम पे हो उस टाइम पे लगाओ। दोनों टाइम आप टाइम लगाओगे तो बॉडी बहुत ज्यादा पेन करेगी। और सप्ते में केवल 6 दिन रनिंग करनी है, 7वें दिन आपको रेस्ट लेना है। ऐसा नहीं कि संडे को भी आप जा रहे हो। मान लीजिए आप कोई सा भी वार डिसाइड कर लीजिए, लेकिन संडे को या फिर सैटरडे आप जो भी डिसाइड करो उस बार को आप पूरा बॉडी को रिलैक्स दीजिए। खाने में क्या चीज खानी है, स्टेमिना कौन सी चीजों से डेवलप होता है, मैं खुद बता दूंगा आपको। जैसे चना मूंग दाल आप खा सकते हो, साथ में उसके गुड़ ले सकते हो। तो ये चीजें होती है, मैं खुद आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज, किशमिश को आप भजा के खा सकते हो, भिगो के खा सकते हो, वो स्टेमिना डेवलप करती है। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी। और आगे मैं खुद ग्राउंड में जाके आपको खुद स्प्रिंट लगा के खुद आपको रिलैक्स एक्सरसाइज कैसे होती है वो भी मैं बता दूंगा। सारी चीजें मैं बता दूंगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ये थी क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे यहाँ पर रनिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे कैसे क्या करते हैं हम सब बताएंगे, जैसे जरूरत पड़ेगी हम लाइव भी आएंगे, सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, ऑल द बेस्ट।